बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल अली फैमिली लाइफ इन यूएसए। उम्मीद है और दुआ है कि आप सब खुश और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज हम आप सबसे शेयर करेंगे हाउ आई क्लीन माय हाउस विदाउट मेड इन अमेरिका, क्लीनिंग हाउस मोटिवेशन और बच्चों की तरबियत में माँ की कितनी जिम्मेदारी है। तो इसको हम शुरू करेंगे आज। साथ में हम शुरू कर रहे हैं, ये सेम डे है जो कि लास्ट वीडियो का एंड हमने जहाँ पे किया था, उसी दिन की हम शुरुआत कर रहे हैं। और साथ साथ आप देखें कि यहाँ पे कितना टेम्परेचर अभी ठंडा हो चुका है। फ्रीजिंग था ये डे जिस दिन का ये वीडियो है। तो बस सुबह सुबह की शुरुआत हुई बहुत अच्छे से इस वेदर के साथ। इतनी खूबसूरत सी ये सुबह थी जो कि मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग थी, मुझे मोटिवेट करने के लिए, काफ़ी एनर्जी बनाने के लिए मेरे डे को काफ़ी थी। और साथ में मून भी था। वो कहते हैं ना कि दिन में चांद तारे दिखाना, तो ये सुबह सुबह चांद तारे भी दिख रहे थे। घर के अंदर आए, थोड़ा देर बाद हमने थोड़ा देर टाइम बैठ कर रिलैक्स किया और इस तरह से विंडो में से भी देखा। और फिर हस्बैंड भी उठ गए थे तो उनको भी हमने चाय दी। हम लोगों ने फिर से हमने दोबारा चाय पी। साथ साथ हमने यहाँ पे अपना थोड़ा सा क्लीनिंग का भी काम शुरू कर दिया। आज हमें क्लीनिंग करने का थोड़ा सा ये हुआ कि आज हम घर क्लीन कर लेते हैं। एक दिन पहले किए सारे कपड़े फोल्ड किए हुए थे, कुछ भी बाकी रह गए थे तो उसको हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ था। तो चले बस जल्दी जल्दी से घर की सफाई करना शुरू कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे नोहा के बूट्स थे, उनको सब कुछ अरेंज करके एक जगह पे शूज को समेटा, सारी क्लीनिंग की, पहले डस्टिंग का काम किया। और यहाँ पे नोहा के टॉयज थे जिसमें कि इनके जो छोटे छोटे से डॉल्स हैं ये टॉवल पेपर पे इन्हें रेस्ट करा रही हैं, इनका ब्लैंकेट बना के। तो हमने इनको नहीं छेड़ा, इनको इसी तरह छोड़ दिया एज इट इज, इनके जो भी जिस तरह के गेम बने हुए थे। और उसके बाद फिर घर की सारी क्लीनिंग की। इस वक्त तक हमने थोड़ा सा अपना यूट्यूब का हमें वीडियो अपलोड करना था, उसको करने के बाद हम आ गए अपने काम पे। घर के जो हमारे काम है उसमें लग गए। तो सबसे पहले हम अपने आप को थोड़ा सा क्लीनिंग करने के लिए हमें जो दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो एक है टाइम और दूसरा एनर्जी। तो वो एनर्जी हमें कैसे मिलती है, हम अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को भी थोड़ा कुछ टेक केयर भी साथ साथ कर लेते हैं जिससे कि हमें भी अच्छा फील हो और हम इस काम को पूरी खुश मन से कर सकें। तो यहाँ पे हमने अपने लिए जो फेस पैक हमने बना के रखा हुआ था, फ्रीजर में किया हुआ था, हमने पहले वीडियो में शेयर किया हुआ है। पोटैटो, टोमेटो और एलोवेरा को और ऑरेंज को हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है। तो उसमें से हमने थोड़ा सा निकाल लिया, हाफ टी स्पून के करीब। उसमें हमने यहाँ पे ऐड कर लिया थोड़ा दही और कॉफ़ी और थोड़ा सा हम कभी बेसन भी डाल देते हैं और शहद के साथ हनी। इन सबको मिक्स करके हमने अपना फेस पैक लगा लिया और साथ में हमने क्लीनिंग करना शुरू कर दिया। यहाँ पे हमारे डिशेज हमें क्लीन करने थे और साथ में हमने यहाँ पे चिकन को डिफ्रॉस्ट होने के लिए रखा हुआ है इस तरह से। तो ये अभी भी फ्रीज हुआ हुआ था क्योंकि टेम्परेचर बहुत ठंडा हो तो इसे डिफ्रॉस्ट होना मुश्किल होता है। साथ में हमने यहाँ पे जो हमारा ये हम रोटी बनाने के लिए कपड़ा रखते हैं रोटी सेकने के लिए, तो उसको हमने सोक करके रख दिया। वाटर और सोप के साथ हमने इसको सोक करके रख दिया ताकि जब से हम डिशेस वॉश करेंगे उतनी देर में ये भी थोड़ा सा इसका जो ग्रीस लग गया है वो थोड़ा क्लीन होता रहेगा। जब से यहाँ पे हमने डिशेस क्लीन करने शुरू कर दिए। और हमने जब डिशेस क्लीन कर रहे होते तो इसी वक्त पे हम कोई ऐसी मोटिवेटेड कोई वीडियो लगा लेते हैं यूट्यूब पे जो कि हम साथ साथ सुनते देखते जाते हैं जिससे कि हमें थोड़ी सी हेल्प मिलती है अपने पेरेंटिंग के लिए, अपने आप को समझने के लिए। ऐसी वीडियोस जो हमें ये समझाए कि हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पे ये इनका नाम अभी हम भूल गए, पर इनकी वीडियोस बड़ी हेल्पफुल होती है, बहुत ही अच्छी होती है। जो इनके बात करने का अंदाज है और एक होता है कि किसी बात को डील करने का जो अंदाज होता है वो बहुत अच्छा होता है किसी का। तो आपके अपने जो ख्यालात है, आपकी अपनी जो पेरेंटिंग है उसके लिए बड़ा आपके लिए आसानी कर देता है। तो हम इसी तरह की वीडियोस देखते रहते हैं और अपने भी कुछ हमारे भी बच्चे अभी यहाँ पे हैं। हम क्या जो भी लोग ऐसी कंट्रीज में रह रहे होते हैं जो कि अपने मुल्क से गैर मुल्क में आके रह रहे होते हैं, तो उनके लिए अपने बच्चों की तरबियत करना आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपको हर एक पल अपने बच्चों के साथ इतना फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, इतना फ्रेंडशिप उनके साथ रखनी पड़ती है, उनकी फीलिंग्स को समझना पड़ता है, उनके साथ आपको इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव होना पड़ता है, उनके हर एक मामले को, हर एक छोटी से छोटी बात को पूरी अटेंशन के साथ सुनना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बच्चे कुछ भी कह रहे हैं तो आप उन्हें डांट के हटा दें तो वो आपके लिए ईजी है, नहीं। इन सारे मुल्कों में आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है अपने बच्चों को हर एक चीज़ को समझना, समझाना, उनकी फीलिंग्स को समझना, उनकी हर एक से छोटी चीज़ को समझना, उनके साथ किस तरह से हमें बात करनी है, उनके किस वक्त में हमारे साथ कैसा उनका बिहेवियर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें समझने देखने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। साथ में हम यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में हम क्लीनिंग कर रहे थे और आज हमारा मोप जो है वो
क्लीनिंग मॉप जो है वो लास्ट टाइम हमने जब मॉप किया था तो उसका रॉड जो है वो ब्रेक हो गया, तो हम फिर भूल भी गए। हम कई बार शॉपिंग ग्रॉसरी सब जगह गए लेकिन हम भूल ही जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट टाइम जब भी जाएंगे तो याद से ज़रूर ले लेंगे। तो आज हमें थोड़ा सा क्लीनिंग करने में थोड़ी मुश्किल हुई। जब आपके पास सारे क्लीनिंग के सामान होते हैं ना, सारे चीज़ें होती है, तो आपके लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पे आज हमने इस तरह से टॉवल में एक होल करके हमने इस तरह से मॉप कर लिया और यहाँ पे इस टाइम तक इतना टाइम हो चुका। तो ये क्लीनिंग को हम पहले अपने आप को एक चैलेंज दे लेते हैं, एक टाइम दे देते हैं कि इतने टाइम के अंदर हमें ये जल्दी से जल्दी करना है। तो वो हमारे काम की स्पीड को बढ़ा देता है और हमारा काम भी जो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़ जाता है साथ साथ। तो इस तरह हम अपने आप को एक स्पीड में लग के जाते हैं और साथ साथ काम करते जाते हैं। तो हमारी क्लीनिंग जो है वो हमारे लिए ईजी हो जाता है। बड़े घर को क्लीन करना, वो भी विदाउट मेड इन अमेरिका, इट्स नॉट ईजी टास्क, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है समटाइम। तो बहुत मन करता है कि ना करो, छोड़ दूं, लेकिन फिर हम नेक्स्ट डे करना तो अपने खुद को ही है। तो वंस अ वीक हम ये क्लीनिंग करते हैं और खासकर हम थर्सडे या फ्राइडे ये 2 दिन रखते हैं पूरा घर क्लीनिंग करने के लिए। जब हम शुरू में इस घर में आए थे, नुआ के बोन होने के 1 साल पहले हम इस घर में आए, तो ऑलमोस्ट ये 6 से 7 ईयर हो रहा होगा हम इस घर में जब हम आए थे। तो पहले हम शुरुआत में तो हमारे पास ज़्यादा टाइम होता था क्योंकि जैन और किंजा दोनों स्कूल चले जाते थे। तो उसके बाद हम वीक में हर दूसरे दिन ही अच्छे से क्लीनिंग कर रहे होते थे। तब हमारा वीकली क्लीनिंग का कोई हिसाब नहीं था, लेकिन अभी वंस अ वीक हम अच्छी से डीप क्लीनिंग पूरे हाउस को करते हैं। सारे वॉशरूम सब कुछ क्लीन करना, मॉप करना, सब कुछ करते हैं। तो ये हमारा थर्सडे का दिन था जिस दिन हम अच्छी से क्लीनिंग कर रहे थे। तो अच्छा था कि एक दिन हम, जैसे फ्राइडे होता है कि बहुत सारे काम एक साथ हो जाते हैं, आपको क्लीनिंग करनी होती है, लॉन्ड्री का लोड लगाना होता है, साथ में कुकिंग भी ढेर सारी करनी होती है। तो इसलिए हम थर्सडे और फ्राइडे इन 2 दिन में से अगर हमें किसी एक दिन, अगर हमने जैसे थर्सडे अगर हमें लॉन्ड्री करना है तो हम फिर उस दिन क्लीनिंग का काम भी साथ साथ कर लेते हैं, लेकिन फ्राइडे कुकिंग, क्लीनिंग सारा कुछ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखते हैं कि थर्सडे को कुछ काम कर ले, फिर फ्राइडे को कुछ काम कर ले। इस तरह हम मैनेज करते हैं अपने काम को भी साथ साथ, क्योंकि हमें देखना सब कुछ है। यहाँ पे अकेले आपको सारी कुछ मैनेज करनी होती है। आपको अपना घर संभालना, क्लीनिंग करना, बच्चों की तरबियत देखना, घर को सारा कुछ मैनेज करना, हस्बैंड को टाइम देना, और साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको घर से अंदर और बाहर सब कुछ देखना करना होता है। तो इसलिए बेहतर है कि थोड़ा सा एक माइंड को सेट करते हुए, चीज़ों को मैनेज करते हुए चले। तो यहाँ पे हमारा जो अपस्टेयर वॉशरूम था इसे हमने क्लीन किया। उसके बाद हमारा लिविंग रूम हमने पहले ही चेक कर दिया था, ये वॉशरूम भी क्लीन कर लिया। इस तरह से सारी क्लीनिंग के बाद हमने सारी चीज़ों को, सारे मैट्स, अब तक हमारा फ्लोर जो था ये सूख चुका था, तो हमने सारी मैट्स को वापस से उनकी जगह पे रख दिया। और एक वजह ये भी है कि हमने अपने घर में बहुत सारे सामान नहीं रखे, कम से कम चीज़ें हम रखते हैं। और शॉपिंग के लिए अगर हम जाते भी हैं तो देख के एक बार वो मन होता है कि कोई चीज़ ले ले, लेकिन फिर हम ये सोचते हैं कि इन्हें मैनेज भी हमें करना है, फिर हमें घर की क्लीनिंग करने में बड़ा टाइम लगेगा, हम जब ज़्यादा सा सामान घर में रख लेंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम चीज़ें रखें, जिनकी हमें बहुत ज़रूरत है वही चीज़ें अभी हम रखें। बच्चे अभी छोटे हैं तो हमें बच्चों को टाइम देना है, हमें उनकी तरबियत पर ध्यान देना है। तो कम चीज़ें होंगी तो हमारे लिए इजी होगा घर को क्लीन करना, तब भी हम अच्छा वक्त लग जाता है घर की क्लीनिंग करने में। पर ये रोज रोज का टाइम नहीं होता कि हम रोज रोज इतना टाइम दें। रोज जो डेली की क्लीनिंग होती है उसमें हम कम टाइम देते हैं, पर ये वीकली जो क्लीनिंग है वो हम वीकडेज में ही रख लेते हैं। वीकेंड में हम कम क्लीनिंग का काम रखते हैं। और हस्बैंड भी मेरी क्लीनिंग में हेल्प कराते हैं, वो वैक्यूम करने में मेरी हेल्प करते हैं, बाकी सारी क्लीनिंग वो हमें ही करना होता है। साथ साथ हमने यहाँ पे मोटिवेशन के लिए अपने आप को, अपने काम में इंटरेस्ट बना रहे हमारी क्लीनिंग में, तो हम ये इस तरह से वीडियो साथ में लगा देते हैं और साथ में हम सुनते जाते हैं। और साथ साथ अगर किसी को रिप्लाई करना है, कमेंट्स करना है तो वो भी करते जाते हैं। यहाँ पे सैमी का जो कैट फूड है वो हमने रखा और फिर हमने पूरे घर को अच्छा सा क्लीन कर लिया था। लिविंग एरिया, किचन सब कुछ हमारा क्लीन हो रहा था, तो हमने यहाँ पे अच्छा सा एक स्प्रे कर दिया। इससे भी बहुत अच्छा फ्रेश फीलिंग बनी रहती है। अगर हम ना भी क्लीनिंग करें, स्प्रे ना भी करें इस तरह का, लेकिन जो घर में अच्छी क्लीनिंग हो जाती है तो उसके बाद जो घर में पूरा एक अच्छा सा जो क्लीनिंग के बाद जो घर में अच्छी सी फ्रेश एयर और हवा में एक लाइट मतलब हल्कापन आ जाता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। आपको ऐसे स्प्रे करने की कोई खास जरूरत नहीं होती, लेकिन कर दे तो और अच्छा हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे हर एक चीज, ब्लैंकेट है या फिर इस तरह के कुशन है, पिलो है, तो इन सबको तो हम रोज वॉश नहीं कर सकते। तो एक बार अच्छा सा स्प्रे कर दो, कारपेट स्प्रे सब जगह, तो बहुत अच्छा सा फ्रेश वाली आपकी एक, अब जब सांस ले रहे होते तो बहुत लाइट सा फील हो रहा था, बहुत अच्छा सा फीलिंग आती है। उसके बाद हमने यहाँ जो हमारा ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है, टब है, ये जकूजी है, तो बस इसमें हमने सारा यहाँ पे सारा कुछ स्प्रे करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया सारा कुछ। जब से ये सारा कुछ अपना
क्लीनिंग चलती रहेगी, प्रोसेस होता रहेगा, तब तक हमने एक के बाद एक इस तरह से हमने सारी क्लीनिंग की। और ये हमारा जो क्लीनिंग का टाइम है, तो हम ऐसा नहीं करते कि सारा कुछ हम एक ही दिन कर लें, लेकिन हाँ वीक में एक बार जब करते हैं तो फिर ये सारे वॉशरूम कभी कभी क्लीन कर लेते हैं, कभी 2 वॉशरूम किया, कभी 3 भी कर लेते हैं। तो आज हमने ये क्लीनिंग की, बट हमने ये जो शावर स्टैंड शावर है इसको हमने छोड़ दिया है, इसको हमने सेम डे नहीं क्लीन किया, क्योंकि हम काफ़ी कुछ आज क्लीन कर रहे थे। तो हमें बच्चे स्कूल से आने के पहले पहले हमें फ्रेश होके खुद को भी, नमाज से हम इन सब चीज़ों से भी फ्री हो जाए, तो इसलिए हमने आज इसको छोड़ दिया था शावर को। इसको हमने नेक्स्ट जब हम क्लीनिंग करेंगे तब हम उसको क्लीन कर लेंगे। तो इस तरह हम मैनेज कर लेते हैं अपने काम को, खुद को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं कर लेते कि हमें क्लीनिंग करनी है तो हम खुद को थका दे, फिर उसके बाद हमारा आगे भी दिन है, हमें बच्चे आएंगे तो हमें उन्हें टाइम देना है। तो इतना हम खुद को नहीं थकाते कि हम बच्चे आए तो उनका हम केयर ना कर सके, उनको भी देखना करना है, उनकी भी जिम्मेदारियां है, उनको वक्त देना है, उनको सुनना है, समझना है। तो उसके लिए हम जब इतना ज़्यादा खुद को एग्जॉस्ट कर लेंगे तो फिर हम उनके साथ टाइम नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हमने जो चीज़ें जितनी थी उतनी की, बाकी की छोड़ दी। तो एक स्टैंड शावर को हमने छोड़ दिया, बाकी हमने ये सारा कुछ जो हमने अपने आप को टाइम दिया हुआ था, एक चैलेंज चल रहा था मेरा, तो उतने टाइम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया था। और ये टॉवल जिसको हमने मॉप किया था, तो इसको हमने गार्बेज कर दिया, इनका काम खत्म हो गया। इस तरह से हमारा ये घर जो है बहुत अच्छा सा क्लीन हो गया। तो यह जब पूरी क्लीनिंग के बाद आपके घर की जो अच्छी सी वाइब आती है ना, आपको एक सुकून मिलता है घर को, तो वही सुकून हमें भी मिल रहा था यहाँ पे। और साथ में ये जो क्यूट सा मेरा कैट है, ये जहाँ जहाँ हो वहाँ वहाँ ये भी आ रहा होता है मेरे पीछे पीछे। तो अभी ये वॉशरूम को हम क्लीन करने आए तो ये यहाँ पे भी आ गया मेरे साथ, तो इसको निकाला बाहर और फिर उसके बाद यहाँ की भी हमने क्लीनिंग की। अब बारी आ जाती है मास्टर बेडरूम की क्लीनिंग की। तो यहाँ पे हमने वॉशरूम में पहले से स्प्रे करके गए हुए थे, तो अभी हमने इसको सारा कुछ स्क्रब किया और यहाँ पे हॉट और कोल्ड वाटर मिक्स करके इसको हमने अच्छे से क्लीन किया। वाटर अभी इतना ठंडा होता है ना कि अगर आप सिर्फ कोल्ड वाटर टैप ऑन करें तो इतना कोल्ड वाटर होगा जैसे फ्रीजर से पानी निकाला हो, तो बहुत ज़्यादा कोल्ड। तो इसलिए अभी हमने यहाँ पे ये वाटर हमने मिक्स करके किया यूज़। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने डबल बकेट रखी है। तो एक्चुअली 2-3 दिन पहले जो है मेरे इस घर का जो हॉट वाटर था बेसमेंट में यहाँ पे होता है, तो जो टैप हॉट वाटर जो पाइप था वो डैमेज हो गया था। तो उसकी वजह से जो है पानी का थोड़ा 1-2 दिन प्रॉब्लम हो गया था। तो उसके बाद वो जब सही हो गया, तो जिस दिन था प्रॉब्लम मॉर्निंग से इवनिंग तक था, तो उसमें हमने बकेट में पानी स्टोर करके रखे हुए थे दिन भर के यूज़ के लिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे डबल बकेट रखा हुआ था, तो बस पानी का वॉशरूम के लिए यूज़ हो सके इसलिए रखा था। तो उसको हमने वापस से वॉश करके उसकी जगह पे रख दिया वापस से। एक इस तरह की स्टोरेज बकेट होनी चाहिए घर में, तो इस तरह हमने उसको क्लीन करके रख दिया। और फिर बाद में ये विंडो को भी हमने क्लीन किया। काफ़ी टाइम से ये विंडो भी हम क्लीन नहीं कर पा रहे थे, और अभी हमें इंडिया जाना है तो हमें ये भी कोशिश मेरी है कि हम घर को अपना साफ सुथरा रख के छोड़ के जाएं, क्योंकि अगर हम पीछे घर को गंदा छोड़ेंगे और हम लोग नहीं होंगे तो हमारा अगर घर गंदा होगा तो स्पाइडर या वेब से इस तरह की चीज़ें जो है वो ज़्यादा होने लग जाएंगी। तो अच्छा घर साफ सुथरा छोड़ के जाएंगे तो आएंगे तो घर अच्छा साफ सुथरा ही मिलेगा वापस से। तो इसलिए और भी हम घर की जो क्लीनिंग है वो हम करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा अच्छा सा जो वॉशरूम था पूरा क्लीन हुआ और हमें बहुत अच्छा सुकून मिला कि हमारा एक बड़ा सा काम आसान हुआ। ये विंडो जो काफ़ी टाइम से हम नहीं क्लीन कर पा रहे थे। जब घर क्लीन हो तो अपने आप में बहुत सुकून मिल जाता है। उसके बाद आपके जो काम होते हैं ना वो सुकून से इत्मीनान से हो रहे होते हैं, फिर आपका जो दिमाग है वो इस तरफ से स्ट्रेस फ्री हो जाता है। एटलीस्ट हफ्ते भर के लिए तो सुकून हो जाता है कि अभी घर क्लीन हो गया। और यहाँ पे ये वॉल पे सारे जो स्टिकर लगे हुए, ये नुहा जब स्कूल स्टार्ट हुआ तो उसने जो स्टिकर हमें उसको रोज मिलते थे, तो उसने इसको वॉल पे स्टिक करके रखा हुआ है, उसे हटाने नहीं दे रही। और यहाँ पे हम सब वॉशरूम क्लीन करने के बाद खुद भी फ्रेश हो गए थे, अच्छा से हमने बात किया पूरा। जब हम वॉशरूम सब कुछ क्लीन करते हैं तो पूरा हेयर वॉश करके अच्छे से नहाने के बाद हम जब बेडरूम में आए तो यहाँ पे हमारे जो लगेज बैग है रखे हुए, तो वो भी हम आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहे थे कि ये बस तैयारी हो रही है, इंशाल्लाह जल्दी ही हमारा जाना होगा। तो यहाँ पे हमने अपने लिए सॉक्स निकाले। जब इतनी सारी क्लीनिंग की तो हम खुद को कैसे पैम्पर करें, खुद को हमें कोई और तो रिवॉर्ड देने आएगा नहीं, तो हमने खुद से खुद को क्या रिवॉर्ड देना है। तो हमने बस अच्छे से खुद से मतलब इतना ठंडा है तो अच्छा सा हमने सॉक्स पहन लिया। ये हमारे लिए बहुत खुद को सेटिस्फाइड कर देता है कि हमने अपना जो फर्ज था उसे हमने पूरा कर लिया। उसके बाद हमने अपनी नमाज अदा की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।